तो उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है और अब राजनीतिक दलों का मुकाबला पोलिंग बूथ पर होना है। चुनौती नाराज नेताओं और उनके समर्थकों की भी है, दोनों ही दल के सामने। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही बूथ मैनेजमेंट, वोटिंग और नाराज नेताओं पर फोकस कर लिया है। अपनी अपनी रणनीति दोनों ही दल बना रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट के लिए, वोटिंग के लिए और नाराज नेताओं को मनाने के लिए, उनको साधने के लिए, क्योंकि चुनाव प्रचार अब थम चुका है। दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में लगा दी है। अब लेकिन चुनौती है अगली बूथ मैनेजमेंट की, वोटिंग की और नाराज नेताओं को मनाने की। तो इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोनों ही दल का फोकस अब नजर आ रहा है। तो बीजेपी की रणनीति, सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने प्रबंधन का मोर्चा संभाला हुआ है। भितरघात वाली जगहों पर नेताओं की तैनाती की गई है और सिंधिया भी सक्रिय रहे हैं, हमने देखा है। ग्वालियर चंबल में प्रबंधन सिंधिया देख रहे हैं। और बात करें कांग्रेस की तो 2018 की तर्ज पर बूथ प्रबंधन की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। बूथ से लेकर भोपाल तक एक संपर्क चेन बनी है। संपर्क चेन में नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो चलिए बीजेपी कांग्रेस की बूथ मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ रणनीति है उसे हम समझेंगे हमारे सहयोगियों से। बीजेपी की रणनीति क्या है उसे जानने के लिए मैं रुख करना चाहूंगा मेरे विशेष संवाददाता जुगल का। और हमारे साथ कांग्रेस की रणनीति समझाने के लिए बने हुए हैं निशांत बिसेन। जुगल का सबसे पहले रुख करना चाहूंगा। जुगल, बूथ एक वो कड़ी होती है, महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है किसी भी चुनाव के लिए। और हमने देखा है कि बीजेपी ने बूथ पर फोकस रखा है, चुनाव कोई सा भी हो। और इसमें भी कई सम्मेलन किए गए हैं बूथ मैनेजमेंट को लेकर बीजेपी की तरफ से। आखिर रणनीति क्या है बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट की, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए सुमित, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी का एक नारा है कि बूथ जीतो और चुनाव जीतो, इसलिए बीजेपी बूथ मैनेजमेंट पे फोकस रहती है। और जब कुछ घंटे बचे हैं मतदान के लिए, उससे पहले और जब प्रचार थम चुका है, तो बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट जो फार्मूला है वो पूरी तरीके से उस पर काम कर रही है। बीजेपी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो पूरे प्रदेश से मॉनिटरिंग करेंगे। पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग का जिम्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और विष्णुदत्त शर्मा के पास होगा। लेकिन इसके अलावा जिन रीजन में ये मतदान होना है, जिन बेल्टों में चुनाव होना है, उन हर रीजन का अपना एक प्रभारी बनाया गया है। उसके दो प्रमुख रूप से काम है। एक तो बूथ मैनेजमेंट करना, बूथ पे किस बूथ पे कौन कार्यकर्ता रहेगा, उसकी जिम्मेदारी क्या है। इसके अलावा पन्ना प्रमुख, मतदाताओं को किस तरीके से मतदान केंद्र तक आने के लिए प्रेरित करना, ये तमाम बीजेपी के फॉर्मूले कोई आज के नहीं है। बीजेपी लंबे समय से इन फॉर्मूलों पे काम करती है। और जब चुनाव प्रचार थम चुका है, उसके बाद ये बूथ मैनेजमेंट का काम शुरू हो गया। हमारे साथ प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हैं। आशीष जी ग्वालियर के रहने वाले हैं और एक प्रमुख रणनीतिकार ग्वालियर बेल्ट के लिए माने जाते हैं वो। आशीष जी, क्या आप प्रचार थम चुका है, अब बूथ मैनेजमेंट की बात आई है, बीजेपी ने किस तरीके से पूरा ये प्लान तैयार किया है? देखिए, सबसे पहले तो जिस परीक्षार्थी ने पहले अच्छी तैयारी कर रखी होती है तो अंतिम समय पे बहुत आवश्यकता नहीं होती है। तो अब तो बस रिवीजन चल रहा है। हमारा कार्यकर्ता निजी तौर पे जो संपर्क कर सकता है वो कर रहा है। और कल किस तरह से ज़्यादा मतदाताओं को प्रेरित करके वो राष्ट्रवादी विचारधाराओं के लिए वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकता है, इस पर लगा हुआ है। ये चुनाव बड़े ही रोचक चुनाव रहे, क्योंकि एक तरफ सकारात्मकता थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपने 5 महीने की सरकार का लेखा जोखा लेके हम गए। वहीं दूसरी ओर अपशब्दों का एक बाण लेके कांग्रेसी कमलनाथ के नेतृत्व में निकले, जिसमें उन्होंने गरीबों को नंगा भूखा कहा, दलित महिला को आइटम कहा, और उसके बाद अपने काम का कोई भी उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। कर्ज माफी क्यों नहीं हुई, बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं मिली, वादा खिलाफी क्यों, ये सबको लेके कमलनाथ और उनके नेतृत्व में कांग्रेस निरुत्तर थी। उसके बाद जिस तरीके से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाना, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है कई मतदाता ये सोचें कि कोरोना में वोट डालने ना जाएं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के लिए भी और प्रशासन के लिए। तो बीजेपी ने क्या इसके लिए रणनीति बनाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बूथ लेवल का कार्यकर्ता जो हमारी एक समिति होती है, निश्चित ही उसके लिए सक्रियता का विषय होता है। तो हमारी बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है वो पूरी मुस्तैदी से इस बात के लिए तैयार है कि जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को नीचे करने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश के साथ छल किया, कपट किया, उसको एक जोरदार उत्तर मिले।
दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस ही काम कर रहे हैं, मैंने जो आपको बताया था, जब आप गरीबों को नंगा भूखा कहेंगे, दलित महिला को आइटम कहेंगे और वहां पे आरिद मसूद क्या करेंगे, आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, तो मतदाता तो अपने आप निकलेगा। बाद बाकी हमारा बूथ मैनेजमेंट कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है कि इस उपचुनावों को जिताने के महायज्ञ में अपनी महत्वपूर्ण आहुति दे। आशीष अग्रवाल एक दावा कर रहे हैं कि मतदाता खुद भी निकलेगा, क्योंकि वो तमाम मुद्दे उसके सामने हैं और निश्चित रूप से, लेकिन बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट एक कैडर बेस्ड पार्टी है और बूथ मैनेजमेंट निश्चित रूप से बहुत बेहतर प्रबंधन है बीजेपी का, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ कार्यकर्ता भी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, जुगल बने रही हमारे साथ। तो जुगल ने बताया कि किस तरीके से बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है बूथ मैनेजमेंट को लेकर। अब जानेंगे कांग्रेस की रणनीति क्या है बूथ मैनेजमेंट को लेकर। उसे जानने के लिए मैं रुख करना चाहूंगा हमारे विशेष संवाददाता निशांत बिसेन का। निशांत, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई चुनाव हमने देखे हैं, बीजेपी का फोकस महत्वपूर्ण तौर पर बूथ पर ही रहा है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इसको अपनाया है। 2018 में देखा हमने, बूथ पर ज्यादा फोकस रहा कांग्रेस का, रिजल्ट हमने देखे, लेकिन अब इस उपचुनाव में भी कांग्रेस बूथ पर ज्यादा फोकस कर रही है। क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की? जी बिल्कुल, अगर कांग्रेस को सामना करना है बीजेपी का, तो उसे न सिर्फ प्रचार के मायनों में बल्कि इस तरीके से भी उसका सामना करना होगा बूथ मैनेजमेंट के लेवल पर। यही वजह है कि कांग्रेस ने अंतिम समय के लिए अपनी खास तैयारियां कर रखी हैं। कल कमलनाथ ने भी एड्रेस किया अपने तमाम विधानसभा नेताओं को, खास पदाधिकारियों को, कि किस तरह आखिरी मौके में, हालांकि वैसे भी कमलनाथ की एक अपनी विशिष्ट शैली है, मैनेजमेंट की माहिर वो माने जाते हैं, और आखिरी दौर में वो जिस तरह की तैयारियां करवाते हैं, हमने 2018 में भी देखा, छिंदवाड़ा में वो जिस तरह का इलेक्शन पूरा प्लान करते हैं, तो आखिरी दौर के लिए विशेष तैयारियां होती हैं। और इन पूरे विधानसभा क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहा है, यहाँ पर कांग्रेस इसी फॉर्मूले को अपना रही है और इसी पर आगे बढ़ रही है। इसी के सहारे वो मंडलम और सेक्टर प्रभारियों के साथ बूथ लेवल तक वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाने की कोशिश करेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि चुनौतीपूर्ण दौर है, कोरोना काल है, और इस दौर में ये बहुत चैलेंजिंग है कि वोटर कितनी संख्या में पहुंचता है, क्योंकि उसकी खुद की हिफाजत उसके लिए मायने रखती है। तो ऐसे में जो भी कैडर बेस्ड पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके जिम्मेदार पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के मार्फत मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे वोटिंग परसेंटेज जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, निशांत आपका बहुत शुक्रिया, जुगल आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चुनाव प्रचार अब थम चुका है और अब बूथ मैनेजमेंट पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का फोकस है, क्योंकि बूथ वो कड़ी होती है जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी चुनाव को लेकर। और बीजेपी का जैसे नारा ही रहता है कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो, और बीजेपी का फोकस खासतौर पर बूथ पर रहता है, लेकिन कांग्रेस ने भी अब इसको अपनाया है। कांग्रेस ने 2018 में बूथ मैनेजमेंट को लेकर तैयारियां की थी, रिजल्ट हमें देखे क्या रहे 2018 में, और अब इस उपचुनाव में भी कांग्रेस बूथ पर फोकस करती हुई नजर आ रही है।